इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है निफ्टी, बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस और प्राइस एक्शन एनालिसिस। दोनों को अच्छे से समझेंगे, प्राइस एक्शन को भी समझेंगे, प्लस में ऑप्शन चेन के डेटा को भी आराम से एक एक चीज अच्छे से समझते हुए चलेंगे। कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है, आज हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी। फोकस पूरा डेटा पे रखेंगे और प्राइस एक्शन पे रखेंगे। बिल्कुल भी अपनी वीडियो को स्किप नहीं करना है ना। नए हो चैनल पे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दोगे, आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा। शाम को बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है आपके लिए। कैपिटल नहीं है आपके पास ट्रेडिंग के लिए, तो आपको कैसे ट्रेड करना है या कैसे स्टार्ट करना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल भी मिस मत करना। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इसके अंदर बताऊंगा शाम को 9 बजे। ओके, तो वीडियो बिल्कुल भी आप स्किप मत किया करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखा करो, समझा करो, एनालिसिस किया करो। ठीक है, अभी वीडियो को लाइक कर दो, फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आप भाई निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आप क्या बोला था, निफ्टी के अंदर ये आपका प्यारा सा हेड एंड शोल्डर बनना है, और ये मैंने 2 जुलाई वाला सेशन भी था तो मैंने आपको ये बना के भी दिखाया था। ठीक है, जिसको याद होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं याद भैया उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। जो लोग देखते हैं लगातार अच्छी बात है, नहीं देखते भाई आपकी मर्जी है। देखो, ये बहुत ही प्यारा हेड एंड शोल्डर बनना था। ये मैंने आपके साथ यहाँ पे 2 जुलाई जब ये थी तो ये मैंने बना के भी दिखाया था कि मार्केट कुछ इस टाइप से चल सकती है, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट होगा। आज वही हुआ, शांति से हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला, बहुत प्यारा, और मार्केट ने पूरा दिन फिर वहीं पे बिता दिया। अब क्या हो रहा है, मार्केट होल्ड कर रही है रेजिस्टेंस पे, और क्या कर रही है, रिस्पेक्ट कर रही है हमारे 24,300 को एक रिस्पेक्ट दी जा रही है। देखो, अब आज का दिन ऊपर बिता देना और ये कैंडल बनाना। देखो, ये जो कैंडल बनी है इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊंगा। देखो, यहां से ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक पॉजिटिव कैंडल बनी है। और कहां पे बन रही है भाई, ये बन रही है 24,200 पर। तो 24,200 पे कैंडल बन रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस था, पहले ये रेजिस्टेंस था, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये एक्ट कर रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आएगा। ओके, अब ऊपर की बात करूं तो यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर अब जो 24,300 है वो हमारे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है उसके अंदर की। 24,300 जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम भी कर रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आती है तो अब देखो 24,200 हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ से वापसी हमें जो है ऊपर की साइड नजर आता है, तो मार्केट हमें 24,300, हमें ये रेंज में मार्केट जो है कल 100 पॉइंट की रेंज में हमारा निफ्टी जो है वो नजर आ सकता है। अब आते हैं सर नीचे की साइड, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देख लेते हैं। अगर मान के चलो एक बड़ी ग्रीन कैंडल से यहाँ पे क्लोज दे देता है, ठीक है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल इसको क्लोज, तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 24,500। मार्केट एक बार इसको टच कर ले, है ना, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनेगी। क्योंकि टारगेट अभी ये है, जब से इसका ये हमारा ये टूटा था जब हमारा चैनल था, तो मैंने आपको बताया था 24,500 तक जा सकती है। अगेन मैं आपको बता दूं क्लियरली, मैं कोई आपको बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, ना मैं दूंगा, ना मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस देता हूं भाई। सिंपल सी बात है, जो कुछ है एक प्रोबेबिलिटी है, और मार्केट के अंदर हमेशा प्रोबेबिलिटी से काम चलता है। अगर आप फिर भी कोई ट्रेड करते हो, आंख बंद करके बिल्कुल मत करना। मैं पहले भी बहुत बार गलत हुआ हूं, आगे भी गलत हो सकता हूं। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके काम करना, और रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करना। आपको डिस्क्लेमर क्लियर पता होना चाहिए। यहां से अगर फिर भी मार्केट एक बड़ी ग्रीन कैंडल से क्लोज देता है, ठीक है, तो हम ऊपर की साइड नजर आ सकते हैं। 24,500 हमारा एक अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। ठीक है, ये इतना हमें पता होना चाहिए, इतने को टेंशन वाली बात है नहीं। ओके, अब आते हैं सर नीचे की साइड। अगर आते हैं, इसके बाद नीचे आते हैं, तो यहाँ पर अभी जगह बहुत पड़ी है। 24,200 हमारा एक सपोर्ट है। उसके बाद देखो ये, अब यहाँ से अगर मैं इसको भी आगे लेके जाऊं तो ये भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। तो देखो यहाँ पे जगह बहुत कम है, और 24,200 एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है। अभी मैं ऑप्शन चेन का डेटा भी दिखा दूंगा आपको, तो वहां से क्लियरिटी हमें और अच्छे से आ जाएगी। तो 24,200 यहां से एक सपोर्ट तगड़ा वाला है। तो दो सपोर्ट लग रहे हैं। एक तो हमारा ये वाला सपोर्ट है, ठीक है, जो पहले एक रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट बनना है, आज इसने होल्ड कराई है इसको। ठीक है, और दूसरा हमारा ये चैनल का सपोर्ट, जो एक चैनल जो हमारा चलता हुआ आ रहा है, ये एक सपोर्ट है जो हमारा आगे वो चलता है। तो 2 सपोर्ट है और बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहां से मार्केट के नीचे जाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, यहां से समझने वाली बात क्लियर है। ठीक है, अगर ऊपर की साइड जा रहे हैं, ऊपर की जगह मैंने आपको बताई दिया। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं तो हमें ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो एक बार मैं ऑप्शन चेन का डेटा देखने जा रहा हूं यहां पर, और ये देखो, हाँ, ये ऑप्शन चेन का डेटा एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं, जिससे क्या है कि एक बार क्लियरिटी रहेगी आपको। यहां से
तो वो आपका बैंक निफ्टी का था। ये हमारा निफ्टी का देखो, अब डेटा आपके सामने है। यहाँ पर देखो 24,200 आज पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूँ। 24,200 जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला प्राइस एक्शन के हिसाब से बहुत तगड़ा सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पर दो सपोर्ट बनना है। एक तो चैनल का सपोर्ट बनना है आपका, और दूसरा आपका आज जो हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट बना, तो दो सपोर्ट है। इसलिए 24,200 प्राइस एक्शन के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सेम एस यहाँ पर डेटा भी वही इंडिकेट कर रहा है। डेटा हमें क्या कह रहा है, 2 लाख के नए कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं आज में, ठीक है, आज 2 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो ये देखो मतलब टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं इसमें, 2,79,000 और 2 लाख तो ऑलमोस्ट 2,03,000 तो आज ही ऐड हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑप्शन सेलर्स हैं, ठीक है, वो 24,200 के वो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मान के चल रहे हैं और मार्केट को इसके नीचे जाता हुआ नहीं देख रहे, ठीक है, सिंपल। उसके बाद अगर बात करूं रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। रेजिस्टेंस यहाँ पर देख लो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक बार, यहाँ देखो सेलिंग का लेवल देखो 2 लाख, 1,78,000, 1,77,000, ठीक है, 1,77,000, 1,78,000, 2,03,000, इधर देखो 41,000, 65,000, 20। मतलब क्या हो रहा है देखो, मतलब समझने की कोशिश करो। मतलब है कि सेलिंग करने में और कॉल सेल करने में कोई भी कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा। तो मार्केट क्या है, कॉल सेल करने के लिए कंफर्टेबल क्यों फील नहीं कर रहा, कि वो सब लोग जो है वो देख रहे हैं मार्केट को ऊपर जाता हुआ, ओके, इसलिए कोई भी कंफर्टेबल नहीं है कॉल सेल करने में, ओके, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। अब 24,200 हमें समझ में आ रहा है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये डेटा देख के हमें पता चल रहा है। अब रेजिस्टेंस की बात करूं, रेजिस्टेंस कहां पे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो रेजिस्टेंस भाई देखो 3,52,000, यहां पे आपको दिख रहा होगा 24,500। देखो ये तो ऑब्वियसली बात है, ये नहीं टूटने वाला अभी। ये तो भाई अभी इतना पता है कि 24,500 बहुत तगड़ा वाला रेजिस्टेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये तगड़ा रेजिस्टेंस है। अगर आज की बात करूं तो आज इसने 65,000 जो नए कॉन्टेक्ट हैं वो यहाँ पे आ हुए हैं, तो ये 22,400 भी हमारे लिए कल एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, है ना। तो ये सपोर्ट आपका बिल्कुल क्लियर है, रेजिस्टेंस आपको क्लियर है। 24,200 के आसपास मार्केट कल हमें दिखती है, वी कैन गो बड़े आराम से 22,400 तक। 22,400 के आसपास हम आते हैं तो एक बार हम वापस से नीचे आ सकते हैं, जो कि 22,200 के आसपास का लेवल हो सकता है। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर डेटा इंडिकेट कर रहा है। सीएमएच प्राइस सेक्शन भी हमें बताने की कोशिश कर रहा है, प्राइस सेक्शन को भी एक बार देख लेते हैं। सीएमएच नहीं भाई, यहाँ पे तगड़ा सपोर्ट है ना। तो यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो वी कैन थिंक कि यहाँ पे अगर हमें कोई अच्छा पैटर्न मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, तो हम लोग ऊपर तक जा सकते हैं। अगर ऊपर की साइड देखूं तो यहाँ पे जगह है भाई, अगर मान के चलो एक बड़ी ग्रीन कैंडल से तोड़ा तो 22,400 तक बड़े आराम से हम ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पूरा निफ्टी का एनालिसिस था। आई होप इस सेशन आपको अच्छा लग रहा है। कोई भी आपका डाउट है वो मुझे जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एक एक डाउट को मैं कंप्लीट दूर करने की कोशिश करूंगा, ओके। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी देखो, जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किया हुआ है, कोई पेड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, वहां पर लर्निंग मिलती है। देखो मैं आपको कोई बाई से रिकमेंडेशन नहीं देता, कोई भी पेड टिप्स एडवाइस नहीं है मेरे चैनल पे। अगर कोई दे भी रहा है तो उसको प्लीज ब्लॉक कर देना भाई, कोई टिप्स वगैरह नहीं दी जाती। देखो यहाँ पर मैंने आपको क्लियरली बोला था, और मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो पर्टिकुलर एरिया था, यहाँ पे मैंने आपको क्लियरली बोला था कि नाउ ट्राइंग टू मेक अ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, 52,000 लेवल जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। इट लाइक एंजॉय जो करो आप। तो यहाँ से देखो मार्केट पूरा 2.5% जो है 2.5% के आसपास जो है बैंक निफ्टी ने मूव दिखाया। लगभग 1000 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी उसके बाद एक मूव दिखाती हुई नजर आई हम सबको, है ना। ये आपने देखा होगा। अब जाते हैं वापस से चार्ट पर, ये देखो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ये टारगेट था हमारा, इसने मार्केट ने वहीं पे जाके टारगेट जो है हिट करा। ये मेरा टारगेट था और मार्केट ने प्रॉपर हिट कर दिया। हमारा टारगेट क्या था, 53,000, ठीक है। 53,000 का मैंने आपको बोला था मार्केट आ सकती है, आ गई भैया। अब आते हैं आगे की बात। चलो सर हो गया, ये तो आपने बोला था हो गया, ठीक है। वो अब अपना गुणगान मत गाओ और आगे बताओ, ठीक है। चलो भाई आगे हम वो एनालिसिस करते हैं क्या हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। मैं कोई आपको बता दूं ये क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, होगा ये कुछ नहीं पता, ये भाई भगवान भी नहीं बता सकता कि कल मार्केट में होगा क्या। हाँ बस हम लोग प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आप एक बात देख रहे होगे, यहाँ पर अगर छोटा टाइम फ्रेम में लगाऊं, ठीक है, एक बार मैं छोटा टाइम फ्रेम लगाऊं तो यहाँ पर 10 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आया होगा, ठीक है। ये मैंने अपना टेलीग्राम पर भी पोस्ट किया था। यहाँ देखो इतना प्यारा सा
ये एक आपका हेड एंड शोल्डर टू कुछ टाइप से बनता हुआ नजर आ रहा है। और बड़े टाइम फ्रेम पर अगर मैं देखूं तो ये फ्लैग है, ठीक है, यहाँ से एक फ्लैग पैटर्न जो है आपको बन रहा है। अगर मान के चलो यहाँ से इसको होल्ड कर पाते हैं हम, ये लेवल जो है हमारा कौन सा लेवल है, 53,000, ठीक है, 53,000 को अगर हम होल्ड करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है 53,000 का। अगर मैं बिल्कुल इसको यूं करूं तो देखो ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 53,000 को होल्ड करते हैं, इसको तोड़ते नहीं है कल, ठीक है, अगर मान के चलो ये टूट गया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है और हम एक बार को 52,750 तक भी आ सकते हैं, जिसकी संभावना होने की कम नजर आती है, ठीक है। ये आपको लेकिन पता होना चाहिए ये हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, ठीक है। अब आते हैं सर ऊपर की बात करूं तो मार्केट एक चांस हो सकता है कि हम यहाँ पे ही रेस्पेक्ट दें, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक रेस्पेक्ट दी जा रही है रेजिस्टेंस को। कौन सा रेजिस्टेंस, 53,000 का रेजिस्टेंस जो है उसको हम रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट दे रहे हैं। और मतलब जैसे बोलते हैं ना कि दोनों के जो बड़े बड़े लोग हैं, आमने सामने के लोग जो हैं, वो बैठकर बातचीत कर रहे हैं कि भाई मार्केट कहाँ जा सकती है, ठीक है। तो इसको लेके दोनों बातचीत चल रही है। अब जैसे इसका मनाना हो जाएगा, एक हमारा जो हेड एंड शोल्डर है ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हाँ प्रोबेबिलिटी है एक बड़ी ग्रीन कैंडल से हम इसको तोड़ दें, और बड़ी ग्रीन कैंडल से अगर हम तोड़ते हैं तो कल ही हमें दिखने को मिल सकता है 53,500। ये लेवल हमें आने वाले समय पे नजर आ सकता है, जिसमें आपको बिल्कुल कोई जैसे बोलते हैं डाउट नहीं होना चाहिए। मार्केट बड़े आराम से स्लोली मूव कर रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बजट तक किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। हाँ आफ्टर बजट हम देखेंगे कि मार्केट क्या सिचुएशन दिखाता है, ठीक है। बस प्रॉब्लम एक ही है, प्रॉब्लम और कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम एक ही है, एफआईएस की पोजीशन जो कि है बहुत हाई लेवल पर, ठीक है। अगर एफआईएस की पोजीशन ज्यादा हाई नहीं होती तो मैं कहीं भी कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन ये पहुंच चुके हैं भाई 82.5 पर, ठीक है। अब ये सेल करेंगे अचानक से तो कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अभी आराम से आप जैसे मार्केट हमें बता रहा है, हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से जो है फॉलो करते चलना है। जैसे ही कुछ जैसे बोलते हैं ना कि अनप्रिडिक्टेबल होगा या जैसा कुछ होगा तो वो हम देखेंगे। हालांकि अगर एफआईएस बेचना भी स्टार्ट करेंगे तो इतना पैनिक वाली बात नहीं है। उसके बाद ऐसा नहीं कह रहा कि मैं कोई क्रैश आने वाला है, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। हाँ 4 to 5% का फॉल हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी पता चलेगा कब, जब भी होगा मैं आपको जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको प्राइस एक्शन में दिख जाएगा, ठीक है। होगा तो प्राइस एक्शन में दिखेगा, नो वरी, उसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमारे सामने ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है, ये डेटा यहाँ से अगर मान के चलो नीचे आता है तो हम यहाँ पे होल्ड होते हुए नजर आएंगे कुछ लेवल पे, इस लेवल के आसपास, ठीक है। ऊपर जाते हैं, इसको ऊपर से तोड़ता है तो बड़े आराम से 53,500 तक हम जो है जा सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है। वीडियो को ज्यादा अच्छे से लाइक कर दिया करो, आपका एक एक कमेंट में पढ़ता हूं, मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है भाई लोगों, तो कमेंट और सपोर्ट देना मत भूला करो। अब आते हैं चार्ट पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक जो है बन रहा है तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ये देखो भाई, यहां पर स्टॉक जो है ये बहुत ही प्यारा आपका ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, सनफ्लैग करके एक स्टॉक है, ठीक है। बहुत प्यारा ट्रायंगल पैटर्न बना था इसके अंदर, और मैं जब स्टडी कर रहा था इसकी तो बहुत प्यारा सही बना हुआ पैटर्न है ये, ठीक है। और इसने टाइम स्पेंड किया अच्छा खासा, ऑलमोस्ट 2023 बनाने में लग गया इसको पूरा। देखो ये सपोर्ट है, इधर देखो सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट, ये देखो सपोर्ट। अब यहाँ से एक बड़ा इसने हैमर कैंडल जो है बना दिया है। इधर देखो रेजिस्टेंस बार बार हिट हुआ है, एक बार इधर हुआ रेजिस्टेंस, यहाँ हिट हुआ, एक बार यहाँ रेजिस्टेंस हुआ। ये बड़ी ग्रीन कैंडल से अब जो है हमें एक ब्रेकआउट जो है वो नजर आ रहा है। अब ब्रेकआउट अगर नजर आ रहा है तो यहाँ से एक बार को हो सकता है रिटेस्टिंग, ठीक है। एक बार को हम यहाँ से रिटेस्टिंग कर सकते हैं, रिटेस्टिंग के बाद जो है मार्केट से मार्केट ऊपर जाता है तो ये कुछ टारगेट हो सकता है, दिस कैन बी अ टारगेट, ठीक है, दिस कैन बी अ टारगेट। तो मैं आपको टारगेट बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये देखो यहां से अगर यहां तक का टारगेट है तो ऑलमोस्ट 70% है, ठीक है। तो यहां से अगर ऊपर देखूं 70% का अपमूव जो है अगर मैं मान के चलूं आगे, तो ये बहुत बड़ा अपमूव जो है यहां से 70% का अपमूव, तो मतलब ये देखो यहां तक, ठीक है, मोटा मोटा 350 तक पकड़ के चलो तो ये 350 तक आने वाले समय पे जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा जाएगा ही जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि 350 को टच करे आफ्टर द ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट सही से चलता है तो हम इसको आगे बात समझ में 350-300 तक जाते हुए देख सकते हैं। नीचे अगर स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस आपको भाई इसके नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। थोड़ा और नीचे चाहो तो आप थोड़ा सा और नीचे लगा सकते हो, थोड़ा और ऊपर लगाना चाहो तो ऊपर लगा सकते हो, इसके नीचे लगाना चाहो आप इसके नीचे लगा सकते हो, तो वो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से टेप कर सकते हो। देखो ये जो है इस कैंडल के नीचे लगा सकते हो, तो ये आप अपने हिसाब से 200 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। अगर फिर भी आप ट्रेड करो तो ध्यान रखना स्टॉप लॉस जरूर 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 मेंटेन करना। रिस्क मैनेजमेंट पहले है, उस चीज को बिल्कुल भी मिस मत होने देना। लास्ट में आपको एक डिस्क्लेमर मैं अगेन दे दूं बिल्कुल क्लियरली, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। तो आपको जो भी एनालिसिस में बता रहा हूं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और एनालिसिस पर्पस से बता रहा हूं। फिर भी आप कोई ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके जरूर करना। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।